Hello everyone, welcome to our channel कुलदीप एंड श्रेयास वर्ल्ड एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड और वायरल है, मतलब लबूबू की एक हॉरर स्टोरी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है चाइना के एक गांव था छोटा सा, वहाँ की एक लड़की जिसका नाम मिली था। वो लड़की के फादर जो थे वो ख़त्म हो गए थे, उसके फादर नहीं थे, तो वो कमाने के लिए शंघाई शिफ्ट हुई। तो वो मम्मी थी उसके घर में और उसकी बहन थी और उसका डॉग था एक जिसका नाम लियो था। तो जो मिली थी वो अपने डॉग लियो के साथ शंघाई शिफ्ट हुई थी और एक टॉय शॉप में काम करती थी। मिली को टॉयज़ का इतना ज़्यादा शौक़ था कि उसके घर में भरमार था अलग अलग देशों से आई हुई डॉल्स का, टेडीज़ का, तो उसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो मिली का नेचर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बोलना चाहिए, बहुत ही स्वीट था। मतलब वो अपने कस्टमर्स जो थे या जिससे भी थे बहुत सॉफ्टली बात करती थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही शांत नेचर वाली थी। अब जैसे जैसे उसके पास कलेक्शन बढ़ता गया तो एक दिन उसकी शॉप में लबूबू डॉल आई, जो कि जैसे ही उसका स्टॉक आया वो आते ही बिल्कुल बिकने लगी। तो उसने सबसे पहले अपने लिए एक लबूबू डॉल अलग से निकाल के रखी थी। तो जैसे ही वो लबूबू डॉल खोलती है तो उसे एक गोल्डन कलर की बहुत सुंदर सी लबूबू मिलती है, जो कि जिसकी स्माइल इतनी सुंदर थी, उसको उसकी स्माइल इतनी पसंद आती है और वो पूरी गोल्डन कलर की थी। उसकी स्माइल, उसकी चमकती हुई आँखें मिली को बहुत पसंद आती है। अब वो इतना खुश होती है और उसको लेकर अपने घर जाती है। अब वो घर में जाकर जैसे ही अपने लियो को लबूबू दिखाती है तो वो बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है, घुर्राने लगता है। जबकि हमेशा जब भी मिली न्यू डॉल लेके आती है वो जैसे ही लियो को दिखाती थी वो हमेशा बहुत खुश हुआ करता था, पूंछ हिलाता था। लेकिन जैसे ही उसने लबूबू दिखाई अपने डॉग लियो को तो वो एकदम भौंकने लगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, भौंक रहा है भौंक रहा है भौंक रहा है। और वो ध्यान नहीं देती, वो इग्नोर कर देती कि शायद लियो को थोड़ा कुछ होगा, उसको समझ में नहीं आता क्या है। तो उसको वो अपने बेड के शेल्फ में रख देती है और अपने बिस्तर में सोने के लिए चली जाती है। और उसके बाद पहले दिन जब वो सोती है तो उसे एक सपना आता है जो कि बहुत भयानक था। उसे एक बहुत ही भयानक सा राक्षस दिखता है जो कि पूरे लाल कलर का था। उसके पूरे दांत बहुत नुकीले, उसके पंजे बहुत नुकीले थे। वो सपना देखते 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 वो जो राक्षस था वो उसके पास आता है, उसका गला घोटने की कोशिश करता है, उसका गला घोट रहा और मिली एकदम पसीने से उठ के एकदम घबरा के उठ जाती है। और उसके बाद सुबह वो इतनी घबराई हुई, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर सुबह वो रेडी होती है और रेडी होके शॉप के लिए निकल रही होती है। और वो जैसी शॉप के लिए निकल रही होती है उसका जो लियो था वो वापस बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है। वो लबूबू के साइड देख के वो इतना भौंकता है इतना भौंकता है और जैसे ही वो निकलने वाली होती है उसकी जीन्स पकड़ के वापस अपनी तरफ खींचता है। अब वो उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको लबूबू के सामने जाके रख देता है, मतलब उसके सामने जाके खड़ा कर देता है। अब वो इतना ज़्यादा भौंकने लगा इतना भौंकने लगा, उसको इतना गुस्सा आता है, वो ले जाके लियो को बंद कर देती है अपने वॉशरूम में। अब वहाँ से वो अपनी शॉप में चली जाती है। और जिस दिन उस दिन शॉप गई थी ना, उस दिन उसका नेचर कुछ अलग ही था। हमेशा शांत रहने वाली, सबसे इतनी स्वीटली बात करने वाली मिली उस दिन इतनी अग्रेसिव थी कि उसकी अपने कस्टमर से लड़ाई हुई। उसने अपने कस्टमर पर चिल्ला दिया। ये सब देख के जो दुकान का मालिक था उसने मिली को इतना डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया। मिली रोते हुए घर आई, वॉशरूम खोली तो लियो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। पर उसने मिली का जैसे ही फेस देखा रोता हुआ वो शांत हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मिली वापस अपने रूम जाती है सोने के लिए तो वो सो जाती है। ठीक है, जो मिली का जो सपना था वो चले जा रहा है उसके दिमाग में कि बहुत ज़्यादा उसको वो राक्षस दिख रहा है, वो उसको मारने आ रहा है ये वो। और वो जैसे ही नींद से उठ के देखती है उसके ऊपर लबूबू डॉल थी जो उसके चेस्ट पे बैठी हुई थी।
और जैसे ही घबरा के मिली इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, मिली इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, लियो दौड़ता हुआ कमरे में आता है और वो जैसे ही देखता है लबूबू को नीचे, वो उसके पूरे चीथड़े मचा देता है, पूरा फाड़ देता है। और जैसे ही वो फाड़ा दिखता है, क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था मिली का, वो जैसे ही उठी ना उसका सर बहुत दुख रहा था, तो वो लबूबू को उठाती है, वो चीथड़े हो गए तो उसको ले जाके डस्टबिन में डाल देती है और लियो को अपने पास लेके सो जाती है। अब वो जैसे ही सुबह उठती है, उसका सर पहली रात से ज़्यादा दुख रहा था, जैसा रात में सर दर्द था उससे बहुत ज़्यादा और सर दर्द होने लगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो जैसे ही उठती है, देखती है कि उसके पूरे हाथ और पूरे शरीर में दाने हो रहे हैं, लाल लाल पूरे दाने, और ये फेस में भी उसका पूरा लाल हो गया, पूरे लाल दानों से उसका चेहरा भर गया, ऐसा लग रहा था किसी ने उसको काटा है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, लियो को आवाज़ देती है, लियो लियो लियो, बाहर जाती है वॉशरूम में, देखती है हर जगह देखती है, उसको कहीं नहीं मिलता लियो। फिर वो अंदर की ओर आती है, उसको किचन के सिंक के पास लबूबू दिखती है। वो वहाँ से उठाती है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको तो लियो ने रात में फाड़ दिया था, फिर ये वहाँ कैसे मिल गई। उसके बाद उसको उठा के वापस वो शेल्फ में रख देती है। फिर वहाँ से वो वॉशरूम में जाती है फेस वॉश करने के लिए, तो उसको मिरर में एक वही राक्षस जो उसके सपने में आया था, वो राक्षस दिखता है और वो इतनी भयानक तरीके से उसे घूर रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, इतनी भयानक हंसी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वहाँ कोई राक्षस नहीं था, वहाँ पे पीछे लबूबू डॉल थी, जिसकी हंसी पहले से भी भयानक हो गई थी। वो वहाँ से डर के कारण बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकल के फिर लियो को आवाज़ देती है, लियो कहीं नहीं मिल रहा, वॉशरूम में देखती है उसको, बाहर जाती है। फिर जैसे ही फिर वो अंदर आती है तो उसको सिंक के पास फिर से लबूबू मिलती है, जिसको उसने शेल्फ पे रखा था, और वो इस बार पूरी लाल रंग से रंगी हुई थी। ज़ोर ज़ोर से उसे हंसने की आवाज़ें आ रही है, और जैसे ही नीचे देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका लियो था, जो कि पूरा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे चबाया है, उसे पंजों से फाड़ा है। तब मिली समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिली बहुत रोने लगती, वो जाती है गूगल में, नेट में सब सर्च करती है लबूबू के बारे में। तो वो जैसे ही वहाँ देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहाँ पर सेम हुआ था, लोगों का नौकरी से निकल जाना, अचानक अग्रेसिव हो जाना, किसी पास वाले इंसान की डेथ हो जाना। वो ये सब देख के समझ जाती है कि ये लबूबू कोई साधारण डॉल नहीं है, और उसे जला देती है। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसे जलाने के बाद वो उसकी राख लेके पानी में पास ही में एक नदी थी, वहाँ ले जाकर फेंक देती है, और वो वापस घर आती है। उस रात वो चैन से सो नहीं पाती। सुबह फिर जब उसकी फ्रेंड आती है, वो उस दिन शॉप नहीं गई थी, उसकी फ्रेंड आती है तो वो घर में देखती है मिली नीचे गिरी हुई है, और मिनी की भी वही हालत थी जो उसके डॉग लियो की। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे नोच खाया है, और मिली के ऊपर उसे लबूबू डाल देती है, वही लबूबू जिसको लियो ने फाड़ दिया था, और वही लबूबू जिसको मिली ने अपने हाथों से जलाकर उसकी राख बाहर फेंकी थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिली की जो लाश थी वो उसके घर में मिलती है, और उसकी फ्रेंड वो लबूबू डॉल वापस उठा के उस दुकान में छोड़ आती है। कहा जाता है कि जो लबूबू डॉल है वो डीमन जो पज़ुज़ू है उसी का दूसरा रूप है। ये कोई साधारण डॉल नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। इसे बहुत से शहरों में, बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है, और इस पर रिसर्च भी चल रही है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो कि ट्रेंडी वायरल लबूबू डॉल पर थी, और ये एकदम सत्य घटना पर आधारित है।
तो थैंक यू। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि फिर से एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी होगी। शुभ रात्रि, बाय बाय।